टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इससे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन से मोटी कमाई की है तो उसको कैसे आप टैक्स के हिसाब से देखें, उस पर टैक्स की देनदारी क्या बनती है। गौरी, एक ऐसी करेंसी है जिससे मुझे लगता है दुनिया भर के निवेशकों ने पैसा डाला है, भारत में भी ऐसी तादाद काफी ज्यादा है। अब सवाल यह है कि आखिर इससे जो कमाई हुई है उसको किस हेड में दिखाया जाए, क्या उस पर टैक्स की देनदारी बनती है, तो बनती है तो टैक्स की दरें क्या होंगी, कई सारे कंफ्यूजन है। आपका क्या मानना है? बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है। भारत में भी बहुत लोगों ने 2021 में ही कई मिलियन लोगों की ग्रोथ देखी गई है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो यहाँ पे कहीं क्लैरिटी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के आपको टैक्स कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है, ये चीजें क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम इनकम टैक्स एक्ट को समझें तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आपकी जितनी भी इनकम होती है सारी की सारी हम टैक्स करेंगे, एक्सेप्ट अगर हमने स्पेसिफिकली किसी इनकम को एक्सक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एग्रीकल्चरल इनकम हम टैक्स नहीं करेंगे तो उसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए नहीं कहा तो उसको हम टैक्स करेंगे। तो पहली बात तो साफ हो गई कि बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आपने उसमें मुनाफा कमाया है तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। अब टैक्स कैसे देना होगा? अगर आप बहुत ज्यादा खरीद बेच कर रहे हैं, बहुत फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, तो हम ये मान लेंगे कि आप इसका बिजनेस करते हैं और आपकी बिजनेस इनकम ये मानी जाएगी, जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी और वो पूरी फाइल होगी। अगर हम कहें कि आपने एक बार लेके रख लिया और कई साल बाद आप उसको बेच रहे हैं या आगे बेचेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मान लिया जाएगा, जिसमें अगर आप 3 साल का होल्डिंग पीरियड निकालने के बाद इसको बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा 20% पे। अगर आप इसको 3 साल से पहले बेच देते हैं तो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो लग जाएगा स्लैब रेट पे। हालांकि इस पे कई अलग अलग प्रोफेशनल्स का अलग अलग व्यू है। कुछ कहते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाना चाहिए, कुछ कहते हैं ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में जाना चाहिए। तो ये एक हर प्रोफेशनल का अपना जजमेंट है, लेकिन हाँ टैक्स देना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, इसके पीछे लॉजिक भी बताया गौरी ने कि जिन जिन चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है उसके अलावा जितनी भी चीजें बच जाती हैं उस पर आपको आमदनी होती है तो टैक्स की देनदारी बनती है। अब देनदारी किस रूप में बनती है अलग अलग मत हो सकता है क्योंकि सरकार ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन आपको टैक्स चुकाना होगा, इस बात का ध्यान बिल्कुल रखिए। चलिए शुरू। तो दोस्तों ये जो ऑडियो क्लिप है ये जो CNBC आवाज़ में आज के ही डेट में आई है और इसको देखने के बाद आपको एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे जो भी आपका इनकम होता है उस पे जो है कितना टैक्स पेमेंट करना है, कब देना है, कैसे देना, ये अभी कोई क्लियरिटी है नहीं। ठीक है, बाकी मैं अपना नज़रिया बताऊंगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं हूँ, पहले भी क्लियर कर दिया हूँ, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। आप जो है अपने किसी अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट होगा, कोई मित्र होगा या इनकम टैक्स में कोई भी अगर होगा तो उससे ज़रूर जो है कंसल्ट कर लीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। बाकी मेरा जो नज़रिया है, अगर आप जो है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप जो है वज्रेक्स हो गया या तो अपना जो है जेपे हो गया या अपना बिटबेंस हो गया या कॉइनस्विचकुबेर होगा, यही जो इंडियन एक्सचेंज है उनके थ्रू आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। जो मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े जो बिजनेस लेवल पे जो इन्वेस्टर है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। तो आप जो है अपने बैंक अकाउंट को किसी एक बैंक अकाउंट को इसमें लिंक किए होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उस बैंक अकाउंट में अगर जो है 1 साल के अंदर आपका जो है 4 से 5 लाख के अंदर आपका जो है ट्रांजैक्शन है तो उनको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। आप जो सिंपली अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बड़े लेवल पे जो है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, बहुत लोग जो हमारे साथ भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बड़े लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप जो जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि स्पेकुलेटिव इनकम के थ्रू आप जो है न देके आप जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू जो है अपने इनकम टैक्स को पेमेंट करिएगा, ठीक है। पेमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपका जो है लेवल ज़्यादा हो, और आप जो है अपने ही कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं कितना जो आपको प्रॉफिट हो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि आपके बैंक अकाउंट का जो है जो आपका हिस्ट्री स्टेटमेंट है उसके थ्रू जो है इनकम टैक्स लिया जाएगा कि आपके जो है अपना जेब पे हो गया या वज्रक्स एक्सचेंज हो गया उसके थ्रू। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आपके बैंक अकाउंट के थ्रू अगर जो है अगर इनकम टैक्स की कोई बात आती है तो आपके बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट जो है आपके एक्सचेंज पे गया है और उस एक्सचेंज से जो है कितना अमाउंट जो है विड्रॉ हुआ है 1 साल के अंदर, उसको जो है देखा जाएगा। ये मेरा नज़रिया है, एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ मैं, तो आप जो है उसको उसके हिसाब से अपना जो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर आप जो है
5 लाख के ऊपर आपका जो इनकम हो रहा है 1 साल के अंदर, तो ज़रूर से ज़रूर पेमेंट करिएगा। और मैंने आपको बता दिया कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के थ्रू। और आपको ये चीज़ पता चल गया है कि अगर आप जो है 3 साल बाद जो है क्रिप्टो को सेल करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जैसे आज आपने खरीद लिया और 3 साल बाद आप सेल आउट करके उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा 20% उस पर लगेगा। और अगर आप जो है जैसे कि 1 महीने या 1 साल के अंदर ही अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। फिर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इस पर कोई रूल बना नहीं है, लेकिन अपने आप को सेव करने के लिए अगर आपका जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, विड्रॉ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सेफ रहने के लिए जो है मैंने आपको तरीका बता दिया है। और इसमें और भी ज़्यादा सुधार करने के लिए आप जो है अपने जो है किसी सीए या जो है किसी इनकम टैक्स मित्र से आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी दोस्तों ये चीज़ें जो है तभी क्लियर होंगी जब जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई रेगुलेशन लाएगा, कोई नियम लाएगा, तभी ये चीज़ें क्लियर होंगी। और इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये अपना जो क्रिप्टो बिल है वो जो ज़रूर से ज़रूर जो है इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए, इसके बारे में कोई रूल निकलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है इस वजह से भी जो है मात खा जाएंगे कि चलो अभी कोई रूल नहीं बना हुआ है तो हम जो है इनकम टैक्स नहीं पेमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर एक बार जो है इनकम टैक्स की कोई बात अगर आपके प्रति आ जाती है तो आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो मैंने आपको सारी ये बता दी हैं, आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। बाकी दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोग को मार्केट का अपडेट दे देता हूं। उसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नया है और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं डे बाय डे मैं आप जो है क्रिप्टो से संबंधित कोई न्यूज़, किस क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब एग्जिट लेना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ मैं। और सारे एक्सचेंजों का जो है प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ मैं कि कैसे जो है उसमें अकाउंट बनाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, सारी चीज़ों को मैं गाइड करता हूँ। और हमारा जो ट्विटर अकाउंट है उसको अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको न्यूज़ अपडेट और किसी एक्सचेंज से रिलेटिव आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें जो हम लोग एक दूसरे को टैग करके एक्सचेंज के थ्रू जो है कुछ अपनी आवाज़ रख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है मैं न्यूज़ अपडेट लगातार देता रहता हूँ। आपका नेक्स्ट कदम क्या होना चाहिए ये सारी चीज़ गाइड करता रहता हूँ वॉइस मैसेज के थ्रू। आप मुझसे पर्सनल चैट भी यहाँ पे जो है कर सकते हैं, तो इसको भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पुराना चार्ट हमारा जो है बना हुआ है और आप यहाँ देख सकते हैं सेम उसी तरह से मूव हो रहा है। अगर वहाँ तक भी ना जाके अगर जो बिटकॉइन का जो प्राइस है यहाँ से अगर ये नीचे यहाँ पे टच करके फिर से जो ऊपर की तरफ जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो इसका जो 36 वाला जो जोन है, मैंने आपको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दिया था, ये जो 36 वाला जो रेजिस्टेंस है 36,600 के करीब, इसको तोड़ के अगर ऊपर जाता है तो फिर से हम जो 40,000 के करीब जा सकते हैं। और अभी भी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है दोस्तों, तो इस वजह से मैं कहूँगा सेफ अगर आपको चलना है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ें सामान होने दीजिए। हाँ ये जो है कि अगर जो है मार्केट ऊपर चला जाता है तो आपको चीज़ें थोड़ी महंगी मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ होगी कि कंफर्मेशन सही रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बिटकॉइन डोमिनेंस है वो भी जो अभी एकदम जो है अपना 45 वाला जो सपोर्ट जोन है उसी के करीब है। अगर 45 का जो नीचे जाता है, 45.5 के नीचे जाता है, इसको ये वाला जो अपना जो सपोर्ट जोन है इसको तोड़ के और भी नीचे आता है तो हमारे आल्ट्स कॉइन में और भी अच्छा जो है मूवमेंट देख सकते हैं आप, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी का लिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि आप सेफ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा अपडेट था, और अपडेट अगर आपको पसंद आई है, आपको लगा है कि यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब अभी तक कर लिए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।